नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। इसमें मैं हेल्थ केयर सेक्टर का एनालिसिस आपके सामने पेश करूँगा। डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर जो है, ये इसमें जो कंपनीज़ आती हैं, वो फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विसेज़ में डील करती हैं। डायग्नोसिस लैब्स वगैरह होती हैं वो, और जो मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट बनाती हैं, वो कंपनीज़ का पार्ट है। जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए, हेल्थ केयर डिमांड बढ़ रही है, मेडिकल टूरिज्म, विदेशों से बहुत लोग मेडिकल अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो, ज़्यादातर लोग अब धीरे-धीरे हेल्थ इंश्योरेंस भी परचेज़ कर रहे हैं, उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और डिजिटल हेल्थ केयर भी अब आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि अ, फ़ोन पे एंड वो मेडिकल एडवाइसेस देना, ये वो सब काफ़ी चल रही है, टेलीमेडिसिन वगैरह। गवर्नमेंट भी जो है इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना हो गई, पीएलआई स्कीम हो गई, इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस सेक्टर की कंपनीज़ को। चैलेंजेस हमेशा, जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल होती है, उसमें आर-एन-डी की कॉस्ट बहुत होती है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा रहता है, चैलेंज हमेशा रहता है इन कंपनीज़ के लिए। प्राइसिंग रेगुलेशन सरकार न करती है, जिसमें कि जेनेरिक दवाइयों को बहुत नॉमिनल रेट्स पे देना था, उससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंसी काफ़ी है, क्योंकि अपने यहाँ से, इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत होते हैं, फार्मास्यूटिकल स्पेशली। रूपी का डेप्रिसिएशन भी जो है, उससे भी इस सेक्टर की कंपनीज़ को बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैंने क्या किया कि टॉप 10 कंपनीज़ जो हैं इस सेक्टर की, उनके पिछले 10 सालों का शेयर प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड को पकड़ने के लिए मैंने एनालिसिस किया। टॉप 10 कंपनी सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं इस सेक्टर के लिए। तो उस एनालिसिस को मैंने इन 5 ग्राफ के थ्रू जो है वो प्रेज़ेंट करूँगा। ये 5 ग्राफ कौन से हैं? पहला है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, जिसमें ईयरली एंड क्यूमुलेटिव रिटर्न्स बताते हैं, वो ग्राफ दिखाता है। फिर है ईयरली स्विंग ग्राफ, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितने महीने रिटर्न्स रहे वो देखेंगे। तीसरा तीसरा रहेगा हर महीने पिछले 10 सालों में कैसे रिटर्न दिए हर महीने ने, वो देखेंगे। चौथा ग्राफ जो है, उसमें मैंने क्या किया है कि हर महीने पिछले 10 सालों में जैसे-जैसे रिटर्न रहे, उनका मैंने एवरेज ले लिया। और पाँचवा कि मंथली स्विंग ग्राफ, इसमें देखेंगे कि हर महीने पिछले 10 सालों में कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न, कितने सालों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया उस महीने में, कितने सालों में नेगेटिव रिटर्न मिला। ठीक है, अब एक-एक ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं, ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है, इसमें 2 लाइनें, एक ये ब्लू लाइन है, ये ईयरली रिटर्न्स का परसेंटेज में बताती है, और दूसरी ऑरेंज लाइन जो कि क्यूमुलेटिव ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज में बताती है। 2015 से अगर अपन देखें, 2015 काफ़ी अच्छा साल रहा था इस सेक्टर के लिए, 27.35% का रिटर्न मिला था। 2016 बहुत ही एवरेज सा साल रहा था इस सेक्टर के लिए, केवल 7.96% का रिटर्न था। फिर 2017 में केवल 1.27 1.27% रिटर्न, तो और खराब साल। 2018 में तो बेड़ा गर्क हो गया सेक्टर का, -7.75% रिटर्न, मतलब नुकसान का साल रहा है 2018। 2019 में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला इस सेक्टर से, 21.25% का। फिर 2020 कोविड वाला साल आया, इस कोविड वाले साल में ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, हॉस्पिटल्स और ये ऑक्सीजन वगैरह और दवाइयाँ वाली कंपनी, इन सब कंपनीज़ ने बहुत फ़ायदा कमाया अगले 1-2 साल में, 2020 और 2021 में। तो आप देख सकते हैं 2020 में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए इस सेक्टर ने, 63.81% के। 2021 में और बेहतर रिटर्न दिए, 71.95% के। 2022 में ना के बराबर रिटर्न, कुछ नहीं, 0.03%, मतलब कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए। लेकिन 2023 जो है वो काफ़ी अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए, 49.86% का रिटर्न। और 2024 भी काफ़ी अच्छा साल रहा, 42.91% के रिटर्न्स। तो आप देखो, ये एक बार ये यहाँ पे नीचे जाने लग गया था 2018 तक, फिर ये बढ़ना चालू हुआ, फिर 1 साल कंसोलिडेट हुआ, और ये फिर ऊपर बढ़ने लग गया है ये। ठीक है, तो ये
ग्रोइंग सेक्टर लगता है मुझे ये, जैसा कि इसके रिटर्न दिखा रहे हैं पिछले 10 साल के। आप ये देखो, ये 10 साल का क्यूमुलेटिव यानी कंपाउंडेड रिटर्न एक तरह से 840% के आसपास करीब-करीब है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ ये है ईयरली स्विंग ग्राफ। इस ग्राफ में ये जो ग्रीन बार्स हैं, ये दिखाती हैं कि कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये जो रेड बार्स हैं दिखाते हैं कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया। तो 2015 में 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न, मतलब 9 महीनों ने फ़ायदा दिया। 2016 में 6 में फ़ायदा, 6 में नुकसान। 2017 में 8 महीनों ने फ़ायदा। 2018 केवल 5 महीनों में फ़ायदा, 7 महीनों में नुकसान। 2019 में 8 महीनों में फ़ायदा। 2020 और 2021 में 10-10 महीनों में फ़ायदा। 2022 में केवल 5 महीनों में फ़ायदा, और 2023 और 2024 में 10-10 महीनों में फ़ायदा। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ रख के देखते हैं कि कुछ ट्रेंड पकड़ में आता है क्या। पहले कुछ फैक्ट्स, जैसे कि जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है 10 साल का कंपाउंडेड, अगर उसका देखें तो वो 839.84% का रिटर्न, यानी करीब-करीब 9 गुना। ठीक है, तो किसी ने 2015 की शुरुआत में पैसा इस सेक्टर में डाला और 2024 के एंड तक नहीं निकाला, तो उसका पैसा 9 गुना हो गया। दूसरा CAGR 25.11%, बहुत बढ़िया CAGR है। 10 साल में हर साल 25% का रिटर्न मिल रहा है, बहुत बढ़िया CAGR। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न, एक साल ऐसा रहा है जब सालाना तौर पे नेगेटिव रही है, 2018, ये दिख रहा है यहाँ पे। सबसे बढ़िया साल 2021 रहा है, ये रहा 2021 सबसे बढ़िया साल, 71.95%। और सबसे खराब साल 2018 ये है, जिसमें ये इसने नेगेटिव रिटर्न दिया था, -7.75 का नेगेटिव रिटर्न था। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इस ग्राफ में बेसिकली अगर ध्यान से देखो, 12 छोटे-छोटे ग्राफ बने, हर महीने का एक ग्राफ। ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ऐसे हर महीने का एक-एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ये जो हरी वाली जो बार हैं, ये ग्रीन बार्स, ये पॉजिटिव रिटर्न्स यानी फ़ायदा दिखाते हैं, और ये जो रेड वाले बार्स हैं, ये नेगेटिव रिटर्न यानी नुकसान दिखाते हैं। तो जनवरी महीना अगर अपन देखें, तो पिछले 10 सालों में 6 बार जनवरी में इस सेक्टर में फ़ायदा हुआ है और 4 बार नुकसान हुआ है। फरवरी में भी 6 फ़ायदा 4 नुकसान, मार्च में भी 6 फ़ायदा 4 नुकसान। अप्रैल थोड़ा बेहतर रहा है, 7 बार फ़ायदा और 3 बार नुकसान। मई 6 बार फ़ायदा 4 बार नुकसान। जून औसत 5 फ़ायदा 5 नुकसान। जुलाई बहुत बढ़िया महीना लग रहा है, केवल 1 साल नुकसान दिया जुलाई में, केवल 1 साल, और बाकी 9 साल पिछले 10 सालों में जुलाई में फ़ायदा हुआ है। अगस्त भी बहुत बढ़िया लग रहा है, 8 फ़ायदे और केवल ये 2 साल में नुकसान दिया है बस। सितंबर में 7 फ़ायदा 3 नुकसान, अक्टूबर में भी 7 फ़ायदा 3 नुकसान, नवंबर में भी 7 फ़ायदा 3 नुकसान, और दिसंबर में भी 7 फ़ायदा 3 नुकसान। तो अगर आप देखो ओवरऑल, लग रहा है कि ये सेक्टर नुकसान कम देता है, फ़ायदा ज़्यादा देता है। आगे अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मीन मंथली रिटर्न्स। इसमें मैंने क्या किया है कि हर महीने के पिछले 10 सालों का जो रिटर्न है उसका एवरेज ले लिया है। एवरेज लिया तो क्या दिखता है कि ये मार्च का जो महीना है, ये नेगेटिव रिटर्न है, नुकसान का महीना रहता है, और ये मई का महीना नुकसान का महीना रहता है। मई में तो बिल्कुल ना के बराबर से नुकसान है, और मार्च में थोड़ा नुकसान है, लेकिन मार्च में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मार्च 2020 का जो कोविड क्रैश था, उसमें उस महीने इस सेक्टर को भी खूब मार पड़ी थी। खूब गिरा था ये भी, भर-भर के, मतलब बिल्कुल ढह गया था। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि ये जो 10 साल का एवरेज है वो भी इतना कम हो गया, अदरवाइज़ इतना कम नहीं होता, लेकिन फिर भी डेटा अपने को ये दिखाता है कि जो मार्च है वो इस सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा महीना नहीं होता है। लेकिन कुछ काफ़ी अच्छे महीने भी होते हैं, जैसे कि आप देखो जुलाई 4.83% का पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न, नवंबर 4.58% का रिटर्न। तो ज़्यादा फ़ायदे वाले महीने, नुकसान वाले कम महीने हैं। अगला ग्राफ देखते हैं, जो कि आखिरी ग्राफ है, ये है मंथली स्विंग ग्राफ। इसको देख के क्या समझ में आता है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने पिछले 10 सालों में, 6 साल इन्होंने इन महीनों में फ़ायदा मिला है, और केवल 4 साल नुकसान मिला है। अप्रैल और बेहतर है, 7 बार फ़ायदा, मई में 6 बार फ़ायदा, 4 बार नुकसान, जून एवरेज 5 बार फ़ायदा 5 बार नुकसान, जुलाई बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें 9 बार फ़ायदा,
इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे ना, ये आखिरी के 6 महीने ये सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए। जुलाई में 9 फ़ायदा, अगस्त में 8 फ़ायदा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चारों महीनों में 7-7 बार फ़ायदा हुआ और केवल 3 बार नुकसान हुआ है ना? तो ओवरऑल जो है नुकसान देने वाला काम है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट करने की है कि कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें पिछले 10 सालों में नुकसान ज़्यादा बार हुआ हो और फ़ायदा कम बार हुआ हो। जून देखोगे, जून सबसे पास है जिसमें 5-5 फ़ायदा नुकसान है। कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें पिछले 10 सालों में नुकसान ज़्यादा बार हुआ हो। ऐसा कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस ग्राफ को और पिछले ग्राफ को साथ में रख के देखते हैं। ये दोनों ग्राफ साथ में हैं, तो इससे अपने को क्या ट्रेंड समझ में आता है? चीपर महीने, मार्च और मई, ये मार्च रहा, ये मई रहा, ये 2 चीपर महीने दिख रहे हैं। इसमें आप देखो 6 बार फ़ायदा, 4 बार नुकसान, मई में भी 6 बार फ़ायदा, 4 बार नुकसान। जून और इसमें इंक्लूड अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, 5 बार फ़ायदा, 5 बार नुकसान। जून का महीना बल्कि सबसे एवरेज महीना वैसे देखा जाए, लेकिन अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो 2.78% का फ़ायदा देता है जून, ठीक है? और क्या है? कॉस्टलियर मंथ, मतलब सबसे महँगे महीने जुलाई और नवंबर। जुलाई 4.83, 9 बार फ़ायदा पिछले 10 सालों में। और क्या है? नवंबर 4.58%, 7 बार फ़ायदा, 3 बार नुकसान। ठीक है? तो ये थे सारे ग्राफ। ट्रेंड पकड़ो आप भी, मेरे को तो ट्रेंड इसमें समझ में आता है। मैंने आपको बताया जो मेरे को ट्रेंड इसमें समझ में आया। आप और देखो, आपको कोई और ट्रेंड पकड़ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप ट्रेंड खुद पकड़ पाओ, क्योंकि ये जो इस टाइप का डेटा, इस टाइप के ग्राफ वगैरह रिटेल यूज़र्स के पास कभी भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ये जो बड़े-बड़े फंड हाउसेज़ होते हैं, उनके पास तो अपने लोगों को बैठा के रखते हैं नौकरी पे, वो लोग ये काम करते हैं, तो उनके पास ये डेटा फिर भी होता है। लेकिन रिटेल वालों के पास ये डेटा कभी नहीं होता है। तो ये डेटा यूज़ भी आप कर सकते हो अगर आपके आगे के इन्वेस्टमेंट में, आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, तो ये भी एक चीज़ अपने दिमाग में रखना उसमें कुछ भी करने से पहले। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जल्दी फिर मिलते हैं। बाय।